नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगी। तो जो आज की मेरी स्टोरी है वो है वेशभूषा और पहनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी यही कहते हैं लेकिन फर्क तो पड़ता है। आइए इस किस्से कहानी के साथ हम जानेंगे कि कैसे। महिला दिवस के नाम पर मोहल्ले में सभी महिलाएं इकट्ठी हुई थी। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक थी और पुरुषों की कम थी। मंच पर तकरीबन 25 वर्षीय सुंदर सी युवती आधुनिक वस्त्रों से सुसज्जित माइक थामे बोल रही थी। वही पुराना आलाप कम और छोटे कपड़ों को जायज़ और कुछ पहनने की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए पुरुषों की गंदी सोच और खोटी नीयत का दोष बतला रही थी। तभी अचानक सभा से 30-32 वर्षीय सभ्य, शालीन और आकर्षक से दिखते नवयुवक ने खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मांगी। तत्काल उसे अनुमति मिल गई। उसके हाथों में माइक थमाया गया। हाथों में माइक आते ही उसने बोलना शुरू किया। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और आप सब भी मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको मैं कैसा इंसान लग रहा हूँ? तो सभा में से सभी ने उसको देखा, उसके शक्ल सूरत, उसके पहनावे को, उसकी बातचीत को। तो सब कुछ देखकर सबने कहा कि आप अपने पहनावे से और बातचीत से तो बहुत शरीफ लग रहे हैं। चारों तरफ से लोग बोल उठे कि आप शरीफ लग रहे हो, शरीफ लग रहे हो। बस यही सुनकर अचानक ही उसने अजीबोगरीब हरकत कर डाली। सिर्फ हाफ पैंट टाइप की अपनी अंडरवियर छोड़कर बाकी सारे कपड़े मंच पर ही उतार दिए। ये देखकर पूरा सभा स्थल आक्रोश से गूंज उठा। मारो मारो इसको, गुंडा है ये, बदमाश है, बेशर्म है। शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है इसमें। माँ बहन का लिहाज नहीं है। इसको नीच इंसान को छोड़ना मत। ये आक्रोशित शोर सुनकर अचानक वो माइक पर गरज उठा। रुको रुको रुको, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मार भी लेना, चाहे तो जिंदा जला भी देना मुझको। अभी अभी तो ये बहन जी कम कपड़े, तंग और बदन नुमाया छोटे छोटे कपड़ों के पक्ष में और साथ साथ स्वतंत्रता की दुहाई देकर, गुहार लगाकर नियत और सोच में खोट बतला रही थी। तब तो आप सभी तालियां बजाकर सहमति जता रहे थे। फिर मैंने क्या किया? सिर्फ कपड़ों की स्वतंत्रता ही तो दिखलाई है, नियत और खोट को तो नहीं ना। और फिर मैंने तो आप लोगों को माँ, बहन और भाई भी कहकर ही संबोधित किया था। फिर मेरे अर्धनग्न होते ही आप में से किसी को भी मुझ में भाई या बेटा क्यों नजर नहीं आया? मेरी नियत में आप लोगों को खोट कैसे नजर आ गया? मुझ में आपको सिर्फ मर्द ही नजर क्यों आया? भाई, बेटा, दोस्त क्यों नहीं नजर आया? आप में से किसी की सोच और नियत भी खोटी नहीं थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? सच तो यह है कि झूठ बोलते हैं लोग कि वेशभूषा और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यही है कि मानवीय स्वभाव है कि किसी को भी सरेआम आवरण के बिना देख लें तो घिन सी जागती है मन में। अब बताइए, हम भारतीय हिंदू महिलाओं और हिंदू संस्कार में रहने को समझाएं तो स्त्रियों की कौन सी स्वतंत्रता छीन रहे हैं? संभलिए आप और समाज को भी संभालिए, क्योंकि भारतीय समाज और संस्कृति का आधार हम ही हैं। और धर्म विरोधी, अधर्मी, चांडाल, वामपंथी, इसे मशीनरी, ये सब हमारे जो भी समाज का आधार है, इसे तोड़ने का एक षड्यंत्र मात्र कर रहे हैं कि हम पाश्चात्य सभ्यता को देखकर उसे ही अपनाने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं। क्यों हमें लगता है कि सिर्फ हम उन्हीं कपड़ों में, उसी ड्रेसअप में ही सुंदर दिख सकते हैं।